सबको जय मसीह की। आज के वचन का विषय है उद्धार परमेश्वर ही से है। हमारा उद्धार कौन कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर। परमेश्वर के सिवाय हमारे जीवन का उद्धार करता कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार देने के लिए ही इस जगत में आया। जैसे हम वचन में भी पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि द्वार मैं हूं, जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वह उद्धार पाएगा। और क्या करेगा? वो आया जाया करेगा और चारा भी पाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है जो हमारे उद्धार का कारण है। लेकिन हम वचन में पढ़ते हैं कि जब हम संसार में रह रहे हैं तो इस संसार में रहते हुए हमारे क्या है, बहुत से दुश्मन हो जाते हैं। चाहे वो हमारे आस पड़ोस में हो, चाहे हमारे भाई बहन हो, किसी भी तरह से क्या है, हमारे दुश्मन इस धरती पर रहते हुए बन जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? शैतान, जो हमारा बैरी है, जो हमें क्या है, हर समय गिराने की ताक में रहता है। जैसे हमने एक पहले वीडियो में भी बताया था कि शैतान यही चाहता है कि हम गिर पड़े और वो क्या करे, हम पर आनंद करे जब हम गिरें। लेकिन क्या है, परमेश्वर हमें बचाता है। तो यहाँ पर हम एक और वचन पढ़ेंगे जो मीका नबी ने कहा। उसने इतना अच्छा वचन कहा है कि बहुत कम लोग हैं जो इस वचन को जानते हैं। पढ़ते जरूर हैं वचन परमेश्वर का, लेकिन उसकी गहराई तक कोई भी नहीं जाता। तो आज हम वचन पढ़कर सुनाएंगे कि वचन में क्या लिखा हुआ है। प्रभु के दास भी इस वचन को बहुत कम सुनाते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे, मीका नबी की पुस्तक है, उसका 7 अध्याय है, उसकी 8 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं 10 आयत तक। 2 आयतें 3 पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है सबसे हमारा बड़ा दुश्मन कौन है। तो लिखा है, हे मेरी बैरन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। तो ये कितना अच्छा वचन है। लिखा है कि हे मेरी बैरन। बैरन कौन है? जो हमारा समाज है, शैतान है, जो हमारा सबसे बड़ा बैरी है। तो मीका नबी उसे क्या कह रहा है कि तुम मुझ पर आनंद मत कर। जब हम गिर जाते हैं तो क्या है, शैतान हंसता है, शैतान क्या करता है, आनंद मनाता है कि मैंने परमेश्वर के इस दास को गिरा दिया है। इस गिराने के वजह भी बहुत सी बना देता है। वो उसके पास बहुत से हथकंडे रहते हैं जिसका वो इस्तेमाल करता है हमें गिराने के लिए। वो किसी भी तरह से हमें गिरा सकता है। पैसे की कमी देकर गिरा सकता है, बीमारी देकर गिरा सकता है, हमारे परिवार में झगड़ा उत्पन्न करवाकर हमें गिरा सकता है, हमारे बहन भाइयों के द्वारा हमें क्या है, गिरा सकता है, समाज के द्वारा जिसमें हम रह रहे हैं, हमारे आस पड़ोस के द्वारा किसी भी तरह से वो क्या है, हमें गिराने की ताक में रहता है। तो वो क्या कहता है कि हे मेरी बैरन। ये सब क्या है, हमारे बैरी हो जाते हैं कि वो उसको संबोधित कर रहा है कि तू मुझ पर आनंद ना कर, क्योंकि उसके मन में क्या है, दृढ़ विश्वास है। वो कहता है जो कुछ मर्जी तू कर ले, लेकिन मुझे तो गिरा नहीं सकता।
मुझे गिराने के बाद तू आनंद नहीं कर सकता, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा, जैसे हमें किसी ने ठोकर खिला दी तो हम गिर पड़ते हैं, चाहे वो दुनियावी दौड़ भी क्यों ना हो। जैसे खिलाड़ी दौड़ते हैं, बहुत से खिलाड़ी क्या है, एक साथ भागते हैं, उनमें कुछ सफल हो जाते हैं, कुछ गिर जाते हैं। वो कहता है कि चाहे तू मुझे गिरा दे, हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं एक दौड़ में, अगर वो हमें गिरा भी दे तो वो क्या कहता है, ज्यों ही मैं गिरूंगा तभी परमेश्वर मुझे संभाल लेगा। वो परमेश्वर मेरा ख्याल रखता है, वो मुझे क्या है, गिरने नहीं देगा। तो इस बात में तू आनंद मत कर कि मैं इसे गिरा दूंगा तो ये गिर जाएगा, पड़ा ही रहेगा, फिर उठेगा नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे गिरने नहीं देगा। वो मुझे क्या है, उठा लेगा, खड़ा कर देगा। हर एक हालात से वो मुझे क्या है, निकाल लेगा। हालात कैसे भी जिंदगी में क्यों ना बन जाए, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे पड़ा वहां नहीं रहने देगा। और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा, चाहे मेरी जिंदगी अंधकार में चली जाए, अंधकार बहुत तरह के होते हैं, वो कहता है कि चाहे मेरी जिंदगी कितनी भी अंधकार में क्यों ना चली जाए, त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम करेगा। तो वहां क्या कहता है, वो तू मुझे नहीं डरा सकता, ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा तो यहोवा मेरे लिए ज्योति का कार्य करेगा। तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा, ज्योति बनकर आ जाएगा। वो किसी भी तरह से हमारी मदद के लिए खड़ा हो जाएगा, वो हमें गिरने नहीं देगा। अगर हमारा जीवन बहुत अंधकार में जा रहा है, हमें कुछ ना सुनाई दे रहा है, ना सुझाई दे रहा है, तो हम क्या है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार अपनी लाइफ में कि हम क्या करें, हमारा जीवन अंधकार में जा रहा है। तो वो कहता है कि परमेश्वर जब मैं अंधकार में होऊंगा तब वो मेरे लिए क्या कर देगा, ज्योति का कार्य कर देगा, रोशनी कर देगा मेरे जीवन में। जैसे बहुत बार घरों में लाइट चली जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। बहुत से घरों में तो इन्वर्टर होते हैं, वो चल जाते हैं अपने आप, और बहुत से घरों में नहीं होता, तो वो फिर क्या करते हैं, कैंडल जला लेते हैं या दिया जला लेते हैं, जिससे क्या है, रोशनी हो जाती है। इसी तरह इंसान का जीवन है। अगर हमारे जीवन में कोई अंधकार आ गया है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में ज्योति का कार्य करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में आ जाता है। तो आगे क्या लिखा है, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय ना चुका दे। तो वो अपनी जिंदगी को बता रहा है कि मैंने पाप किया है। हम सब क्या है, बहुत से पाप गुनाह करते हैं अपनी जिंदगी में। तो वो भी कह रहा है कि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इसलिए मैं क्या है, गिर गया, मेरा दुश्मन बन गए हैं, मैंने पाप किया है। वो मान रहा है परमेश्वर के आगे कि मैंने पाप किया है, इसलिए इस कारण उसका क्रोध मुझ पर बना है। जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध भी हमारे ऊपर आता है, लेकिन वो कहता है कि मैं तब तक परमेश्वर में बना रहूंगा जब तक वो मेरा न्याय नहीं चुका देता, मेरा मुकदमा लड़कर मुझे क्या है, विजय नहीं दे देता, तब तक मैं क्या है, लड़ता ही रहूंगा। पाप मैंने कर दिया है, पाप मुझसे हो गया है, ये इंसान की फितरत है, लेकिन मैं अपने गुनाहों को मान रहा हूं और उसे क्या है, छोड़ रहा हूं। जब मैंने छोड़ दिया तो परमेश्वर मेरे लिए मुकदमा लड़ेगा,
वो मेरा न्याय चुकाएगा, तो क्या है, मैं सफल हो जाऊंगा। उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा। जब मैं इन सब विपत्तियों से बाहर आ जाऊंगा तो क्या है, अंधकार से निकलकर क्या है, मैं उजियाले में आ जाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, परमेश्वर का धर्म देखूंगा। जो धर्म की बातें, जो वचन वो हमारी भलाई के लिए करता है, वो मैं क्या है, देखूंगा। परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, परमेश्वर के कार्य को देखूंगा कि वो मेरे जीवन में कैसे कैसे कार्य कर रहा है। तब मेरी बैरन जो मुझसे ये कहती है कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा, वह भी उसे देखेगी और लज्जा से मुंह ढांपेगी। तो वो कह रहा है कि जो मेरी बैरन है, जो मेरा दुश्मन है, जब मेरा परमेश्वर मुझे इन सब हालातों से बाहर ले आएगा, तब वह भी मुझे देखेगी। तो क्या है, शैतान देखेगा कि परमेश्वर ने कैसे उसको उठा लिया, कैसे उसकी जिंदगी अंधकार में पड़ी थी, वो अपने ज्योति में लेकर आ गया है, कैसे इसके संग खड़ा हुआ है। तो वो क्या है, देखकर लज्जाएगी, जो ये कह रही थी कि तेरा परमेश्वर कहाँ रहा। जब हम गिर जाते हैं तो वो हंसता है, जैसे हमने पहले बताया। फिर वो कहता कि अब बता, तेरा परमेश्वर कहाँ रहा है। मैंने तो तुझे गिरा दिया, मैंने तो तुझे बीमारी दे दी, मैंने तो तेरे जीवन में पैसे की तंगी डाल दी, अब बता तेरा परमेश्वर कहाँ है। वो हमारी जिंदगी को ऐसे गिराकर खुश हो जाता है। लेकिन उस समय वचन वो मीका नबी कह रहे हैं कि उस समय वो भी देखेगा। वो मेरा बैरी है, मेरी बैरन है। उसने बैरन कहा उसको कि वो भी देखेगा जब परमेश्वर मेरे जीवन में आनंद भरेगा, तब वो भी देखेगा। और आगे लिखा है, और लज्जा से मुंह ढांपेगी। फिर उसको क्या होगा, लज्जा आ जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि शर्म आ जाती, मैंने तो इसे गिराया, मैं झूठा था, तो उसे क्या है, लज्जा आ जाएगी। मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा, तब वह सड़कों की कीच के समान लताड़ी जाएगी। पर फिर वो कहता है कि मैं उस शैतान को देखूंगा, उसका हाल कैसा कर देगा परमेश्वर। जैसे सड़कों के ऊपर कीचड़ होता है, लोग क्या है, कीचड़ में फिर चलते हैं, उसको दबा देते हैं, वो क्या है, लताड़ी जाती है। वैसा हाल परमेश्वर उसका कर देगा जो हमारा बैरी है। लेकिन कब करेगा, जब हम अपने गुनाहों को मानेंगे, परमेश्वर के संग चलेंगे। जैसा उसने वचन में कहा कि मैंने पाप किया। जब हम पाप करते हैं तब गिरते हैं। तो अगर जैसे वचन में उस डाकू के बारे में हम सब जानते हैं कि उसने पाप किया, उसने परमेश्वर के आगे माना कि मैं डाकू हूं, मुझसे पाप हो गया है, मुझे तू क्या है, अपने राज्य में स्मरण करना। तो उसने ये नहीं कहा कि मुझे क्या है, तू पाप मेरे क्षमा कर दे या मुझे इस दर्द से बाहर निकाल ले। उसने कुछ नहीं कहा। उसने क्या है, अंगीकार कर लिया परमेश्वर के आगे कि मैं पापी हूं। तो वचन में दाऊद बादशाह भी कहते हैं कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो उसे मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो हमने क्या करना है, अपने गुनाहों को मानना है और छोड़ भी देना है, तब परमेश्वर की दया क्या है, हम पर होगी। तब परमेश्वर क्या है, हमें अपने पास रखेगा।
तो आगे हम देखते हैं वचन हमें क्या सिखाता है। इसे हम देखते हैं नीति वचन 24 में 16 अध्याय 24 की 16 आयत को देखते हैं। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। जैसे हमने बताया कि धर्मी जो इंसान है चाहे 7 बार गिर जाए तो भी वो उठ खड़ा होता है, लेकिन जो दुष्ट है उन पर कोई विपत्ति आ गई है तो वो क्या उस विपत्ति में ही पड़े रहते हैं, उससे निकलना ही नहीं चाहते। जैसे आम एक स्टोरी सुनाई जाती है कि एक सूअर है और एक भेड़ है। तो अगर जो भेड़ है वो कभी गड्ढे में गिर जाए तो वो क्या है बाहर निकलने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे वो गंदगी नहीं पसंद। वो कोशिश करती है, आवाज लगाती है कि मुझे यहां से निकालो। वैसा ही इंसान है, अगर हम पाप में गिर गए हैं तो हम क्या है परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर हमारी आवाज को सुनकर हमें वहां से उस पाप भरी जिंदगी से बाहर निकालेगा। लेकिन अगर हम उस कीचड़ में गिर गए हैं, हम कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें बाहर निकाले, तो हमारी जिंदगी फिर क्या है खत्म हो जाती है उसी पाप में। ना तो फिर हम संसार में किसी के लायक रहते हैं और ना ही परमेश्वर के लायक। यही एग्जाम्पल हमेशा दी जाती है। बहुत से आप स्थानों में जाते होंगे, फिर सूअर की एग्जाम्पल दी जाती है कि जो इंसान कीचड़ में पड़ा रहता है वो सूअर के समान है, क्योंकि सूअर को क्या है गंदगी पसंद है, उसको गंदगी में रहना अच्छा लगता है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं आपको जीवन कैसा चाहिए, सूअर वाला जीवन या भेड़ वाला जीवन, ये आपने तय करना है। जैसे हमने एक वीडियो बनाकर डाला था कि सूअर का जीवन मत व्यतीत कीजिए। बहुत से लोग आज भी सूअर का जीवन जी रहे हैं, गंदगी भरा जीवन जी रहे हैं और कहते हैं क्या है कि हम तो परमेश्वर को मानते हैं, हम तो मसीह हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को भी बदनाम कर रहे हैं। वचन में लिखा है कि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में मेरे नाम की निंदा की जाती है। तो हम क्या बन जाते हैं, निंदा का कारण हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के आगे घुटने टेकिए, प्रार्थना कीजिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को आनंद में जीवन बनाए और वो तुम आपके जीवन के लिए उद्धार का कार्य करे। क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं कि बिना प्रभु यीशु मसीह के पास आए तुम्हें उद्धार प्राप्त नहीं हो सकता। हर एक विश्वास करने वाले को ये चाहिए कि वो परमेश्वर के पास आए। आप सिर्फ मसीह का लेबल लेकर मत घूमिए, इससे आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब आपने उसके वचन पर चला ही नहीं आपका जीवन, आपने उसके वचन को माना ही नहीं है, तो आपका उद्धार कभी नहीं होगा। बेशक आप मसीह परिवारों में पैदा हो गए हैं, लेकिन वो आपका उद्धार कभी हो ही नहीं सकता। वचन के अनुसार हम कहते हैं। इसीलिए वचन में हम आपको पढ़कर सुनाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि बहुत से लोग पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से आ जाएंगे और वो मेरे राज्य के वारिस बन जाएंगे, लेकिन इस्राएल कौम नहीं। क्योंकि इस्राएली जिन्हों को परमेश्वर ने चुना था, वो परमेश्वर की चुनी हुई संतान थी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, इसलिए उनका उद्धार नहीं हुआ। लेकिन जिन अन्य जातियों ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, उनका उद्धार हो गया।
ये वचन में आप पढ़ सकते हैं। तो क्या है, वो लोग जो मसीह परिवारों में पैदा होते हैं, वचन के अनुसार नहीं चलते, वो सच में इस्राएल कौम हैं जो मसीह का कहना नहीं मानते थे। और जो अन्य जाति के लोग हैं वो विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो वो परमेश्वर को पा लेते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम वचन के सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। वो वर्षों से परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं लेकिन उद्धार नहीं पा रहे। लेकिन अन्य जातियों के लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना, उस पर चले और उद्धार पा लिया। उद्धार पाने के लिए वचन पर चलना जरूरी है, सुनना भी जरूरी है, चलना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सबको जय मसीह की।